तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 11.1। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज देखेंगे। इस एक्सरसाइज में 8 या 9 क्वेश्चन तुम्हारे, ठीक है। कोन के बारे में इस एक्सरसाइज में पूरा पढ़ना है। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही चीज़ होती है और सरफेस एरिया का अलग है। फॉर्मूले सारे बता रखे हैं, बाकी क्वेश्चन में साथ साथ करते करते प्रैक्टिस के साथ तुम्हें रिवाइज भी हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला है कि डायमीटर ऑफ द, पहले देखो एक कोन बना लो, ठीक है। उससे तुम्हें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हर बार। ये ठीक है, ये कोन है मान लो। इसमें बोला है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, यानी कि इसका डायमीटर जो दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द स्लांट हाइट इज 10। स्लांट हाइट क्या होती है? इस हाइट को स्लांट हाइट बोलते हैं। ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या बताना है? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया बताना है, बस यही पहले क्वेश्चन में बोला है, इतना ही काम है, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता ही है, पर सबसे पहले हम क्या क्या लिखेंगे इसमें देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे स्लांट हाइट। जो गिवन है पहले वो लिखो सारा। तो स्लांट हाइट कितनी है? ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा क्या गिवन है? डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ कोन लिख सकते हो तुम लोग, स्लांट हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो डायमीटर कितना है हमारे पास? 10.5। अच्छा, अब हमें रेडियस चाहिए होती है, तो इससे रेडियस निकालेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में रेडियस चाहिए होगी। जब भी डायमीटर दिया होगा तो हमें रेडियस ही चाहिए होगी, तो इसका हाफ होता है। तो इसका हाफ कर देंगे अगर हम लोग इस तरीके से, ठीक है। या तो इसको मैं कट कर दूं पूरा ही, या तो मैं बाय 2 लगा के छोड़ दूं यहाँ पे, पर डेसिमल में पहले से ये, तो एक काम करते हैं इसको कट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा इस तरीके से 5.25। क्लियर है, ठीक है। तो ये रेडियस हो गई। अब जो पूछा है वो निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन, वो होता क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करते हैं हम लोग। जहाँ पे 3.14 पाई की वैल्यू बोली होगी सिर्फ वहीं पे यूज़ करनी है, बाकी 22/7 हर जगह, ठीक है। आर कितना है हमारे पास? 5.25 और एल कितना है हमारे पास? ये 10, ठीक है। इनको आगे सोल्व करना है, मतलब नॉर्मल ये तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या गिवन है, फॉर्मूला सबसे मेन, और बस उनकी वैल्यू देखो। पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई आर की वैल्यू मल्टीप्लाई, ये सब कोई निशान नहीं है बीच में, इसका मतलब सारे मल्टीप्लाई में, सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पे अगर कोई मान लो किसी फॉर्मूले में फ्रैक्शन होगी तब डिवाइड वगैरह आएगा। जैसे यहाँ पे नीचे पाई की वैल्यू में 7 है ना, तो वो नीचे डिवाइड में, ठीक है। मतलब ऊपर ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर दो, बाद में 7 से डिवाइड कर दो, किसी भी तरीके से करो, चाहे इसको मैं पहले इससे मल्टीप्लाई कर दूँ। तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दो तीन नंबर को, 22/7। अब मतलब नॉर्मल तुम्हारा मैथ्स टेस्ट होगा, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है ना, उसमें तुम्हारा ये कैलकुलेशंस किस तरीके से करते हो वो बड़ा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि डेसिमल में पॉइंट में फ़र्क आ जाता है। फिर अच्छे से तुम्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आना चाहिए, सीधी बात है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, इसको और इसको, पहले एक एक करके करेंगे। तो 10 से करेंगे तो ये डेसिमल वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 52.5। नंबर कम हो गए। हर स्टेप में कुछ ना कुछ एक आध स्टेप करते चलो, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ना कुछ। अब देखो, या तो मैं 7 से इसको कट कर दूँ, या तो मैं इसको कट कर दूँ। 7 से मैं इसको कट कर देता हूँ, ये कितने पे जाएगा? 7 को करेंगे हम पूरे डिवाइड करके, एक बार देख लेते हैं। ये रफ वर्क है, तुम्हें सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखाना होता है, कॉपी के पीछे करना। तो ये 7 है, ये है 52.5, ठीक है। पॉइंट बाद में लगाएंगे। तो ये आ गया 7 7 7 ज़ा 49, ये बच गया कितना? 3 और ये 5, 35। 7 5 ज़ा 35 होता है, सीधी बात है। तो कट गया इससे पूरा ही, ये आ गया 7.5 पे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था ना, ये जब हमने उतारा तो 7.5 यानी कि 22 इंटू 7.5, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 165। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो ये आ गया कर्व सरफेस एरिया, और क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओ। ये एरिया है, एरिया कहाँ गया? एरिया, कर्व एरिया में स्क्वायर लगता है ये, ठीक है। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर, बस ये सिंपल सा हिसाब होता है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें दी होती है, कुछ नहीं दिमाग लगाना, बस ये सारी लिख दो। ये बेसिक, ये हमने क्या क्या गिवन है, फॉर्मूला सोल्व, ठीक है। इसमें आते हैं, कौन का ही चलेगा तो भाई कौन तो बना लो जल्दी से एक, और जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। देखो स्लांट हाइट कितनी रखी है? 21 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 21 मीटर। 3D शेप्स हैं, ठीक है। और बेस कितना है? इंट्रोडक्शन में मैंने सारा बता ही रखा है, क्या 3D 2D। तो बेस कितना दे रखा है? 24 दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मीटर। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो पहले बस ये जो फॉर्मेलिटी है इसको पूरा कर लेते हैं, जो जो हमारा गिवन है। सबसे पहले तो स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कितनी है हमारे पास?
वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे जो जो गिवन है, मतलब उससे थोड़ा ऐसा लगता है कि तुमने अच्छे तरीके से किया है क्वेश्चन। तो स्लांट हाइट 21 मीटर, वरना करने को क्या है, करने को बच्चे यहाँ पे सीधा इतना हिस्सा भी लिख देते तो भी वो सही है, पर अगर डायग्राम बना के ये सब लिख के करोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। ठीक है, स्लांट हाइट हो गया। अब बात करते हैं डायमीटर की। डायमीटर कितना रखा है 24 मीटर। हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या होती है इसका हाफ, 24 का हाफ, तो सीधा कर देंगे हम लोग 12 मीटर, ये रेडियस हो गई। रेडियस आ गई हमारे पास। अब देखो यहाँ पे ये 1 मैं लगा रहा हूँ, वो जो कट करने के बाद लगाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना क्या है इसमें, टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, फॉर्मूला याद होगा तो बस उसको लिखो, वैल्यू पुट करेंगे तो ये होता है पाई r प्लस l। यही सारी वैल्यू उतार के यहाँ रखो। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू, r कितना है अपना 12, और ब्रैकेट अब r 12 प्लस l कितना है, l हमारी स्लांट हाइट को l बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना कभी। ठीक है, यहाँ पे भी पता ही होगा तुम्हें, ये l, ये 10 जो था 10, यही हमारी स्लांट हाइट होती है l। ठीक है, तो यहाँ पे l कितना दे रखा है 21। देखो जिस फॉर्म में ऊपर है उसी फॉर्म में नीचे, बस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई 12 प्लस 21, वो एल सबकी वैल्यू पुट करिए बस। ठीक है, तो 22/7 इंटू 12, इस स्टेप में मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, ये आ गया 33। अब ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई, यानी कि ये सब मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो एक एक करके करते चलो। अभी एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, या इन दोनों को कर लेता हूँ, 33 और 22 को कर लेते हैं। 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 6 2 7। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 2 6/7, तो है ही नीचे। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा ना, इसको और इसको, 12 रह गया, 12 भी यहाँ लिख देते हैं। अब 12 से और कर देते हैं, 7 2 6 इंटू 12, तो 12 2 24। मैं मतलब सीधा 12 के साथ ही करना है, तो पहले तुम 2 के साथ कर लो, फिर 1 के साथ, मैं 12 के साथ ही कर रहा हूँ। 12 2 24, 4 आ गया, यहाँ पे 2 बच गया। 12 6 72, 72 और 2 4, 7 आ गया। 12 7 84, 84 और 7, 84 और 7 91 आएगा। 84 और 7 91, मैंने सही लिखा है ना? अच्छा, यहाँ गड़बड़ कर दी, 26 था, यहाँ पे 62 लिखा है मैंने, तभी मैं सोचूं। तो ये है 26, ये रफ पार्ट है सारे, ये वाला हिस्सा। तो 26 को करने में 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 6 72, 7 चला गया। 12 2 24, 24 और 7 31, 3 चला गया। 12 7 84 और 3 87, तो ये आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 8712/7। यही काम करना है तुम्हें, मल्टीप्लाई डिवाइड, बस फॉर्मूले के बाद तो यही काम शुरू हो जाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, बस इसको इससे डिवाइड और कर दो, तो 8712/7, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, कैसे ही काट दो इनको, ऐसे करके कर लो चाहे ऐसे ही कट लगा के देख लो। अच्छा, तो 7 1 7, ये हो गया 7, 1 बच गया, ये हो गया 17 आ गया। तो 7 2 14, ये आ गया 3 और 1 31, 7 4 28, 28, फिर यहाँ पे कितना 3 बचा, ये 2 आ गया, फिर से 7 4 28, ये कितना बचा इस बार 4 बच गया, और यहाँ पे 0 लगाएंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो 7 5 35, आगे करते रहते हैं तो कितना 5 आ गया 50, 7 7 49, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, डेसिमल के बाद 2 बहुत होते हैं नंबर। तो हमारा फाइनल आंसर है 12445 और क्वेश्चन किस में था, क्या निकालना है, एरिया, और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारे 2 क्वेश्चन हो गए पहले। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला कि इफ़ द CSA ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर, यानी कि एक कर्व सरफेस एरिया में पहले से निकाल के दे रखा है इसमें कि वो 308 है, और स्लांट हाइट भी दे रखी है। फाइंड द रेडियस, पहला पार्ट है रेडियस निकालनी है, यानी कि देखो हमें रेडियस पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा पार्ट में बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, तो रेडियस तो पहले चाहिए होगी, यानी कि इन दोनों की मदद से पहले रेडियस निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। देखो सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन 360,
टोटल इन कर्व सरफेस एरिया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू कितना है 308, ठीक है। अच्छा ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, वो होता है पाई आर एल इक्वल टू 308, ठीक है। अच्छा पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू 22/7 इंटू, इसमें से ज़्यादा इंक निकल रही है, 22/7 इंटू आर कितना है, आर तो हमें निकालना है, खैर उसको आर को ऐसे ही रखेंगे। एल है हमारे पास स्लांट हाइट रखी है हमें 14 इक्वल टू 308, ये आ गया अपने पास, मतलब एक नॉर्मल इक्वेशन आ गई जिसमें से आर की वैल्यू हम निकाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से सबको अगर हम उधर भेज दें और आर को यहाँ पे छोड़े तो वैल्यू हमारे पास आर की आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अगर इससे हम बात करें तो ये चलेगा 7/7 और ये चलेगा 2 पे, तो 7/7 7 2 14, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2 ऊपर, तो आर यहाँ पे बचा हुआ है, तो आर इंटू इन दोनों को और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 44 इक्वल टू 308 आ गया हमारे पास इस तरफ। अब इस 44 को वहाँ भेज दो नीचे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 44 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इससे इसको कट कर दो। बड़ा मतलब सिंपल सा हिसाब था कि इनकी वैल्यू जो थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर रही है, और बाकी सबको जो भी आंसर यहाँ पे बचा उसको मैंने वहाँ भेज दिया, तो आर की वैल्यू आ गई। अब ये जाएगा इससे 7 पे चला जाएगा पूरा का पूरा, तो आर आ गया हमारे पास, सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने रेडियस निकाल दी इसकी, ठीक है। अब रेडियस निकाल दिया तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ कोन क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है हमारे पास पाई आर प्लस एल। ये फॉर्मूले याद रखना, ये याद होंगे तो फिर तो बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे भी मैंने CSA का फॉर्मूला एक बार अप्लाई तो किया ही था, ठीक है। तो TSA ऑफ कोन क्या होगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 7, और यहाँ पे कितना है 7, और प्लस ये कितना है 14, यहाँ पे वैल्यू पुट करी मैंने 22/7, आर की वैल्यू 7 है, देखो यहाँ पे निकाली थी मैंने, ठीक है। इस वाले ये आर तो ये भी 7 हो गया, ये 14 हो गया। अच्छा इस 7 से 7 कट गया, बाहर बचा 22 और अंदर बचा हमारे पास, इन दोनों को कर देंगे प्लस तो कितना आ जाएगा 21, तो 22 को 21 से और मल्टीप्लाई कर दो, बस फिर हो गया काम। ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 42, यानी कि 462, ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ये आ गया हमारा TSA, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है कि अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, मतलब एक टेंट है जो 10 मीटर उसकी हाइट है, ऊंचाई के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। और रेडियस रखिए, रेडियस ऑफ हिज बेस एरिया इज दिस, तो मतलब कुछ इस तरीके का मान लो ये टेंट है हमारे पास ऐसे, ठीक है। ये टेंट है, बाहर से दिखने है तो कोनी शेप है, देखो कोनिकल है तो कोन तो बनी गई, ठीक है। तो जो इसकी हाइट है, ये वाली हाइट, ये दे रखी है हमें 10 मीटर हाई, और बेस एरिया दे रखा है हमें, रेडियस बोलिए ना, अच्छा रेडियस है तो फिर सीधा इसको रेडियस के लिए यूज़ करेंगे कि रेडियस, डायमीटर नहीं दिया, रेडियस दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाफ होते हैं रेडियस, तो रेडियस जो हम हाफ करते हैं करने की जरूरत नहीं है, सीधा इस बार 24 पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, हमसे ये बोला है कि पहले तो इसकी स्लांट हाइट निकालो, ये तो हाइट दे रखी है, स्लांट हाइट क्या होती है, वो इस टाइप की हाइट को स्लांट हाइट बोलते हैं, ठीक है। अब उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर ये 10 है, ठीक है, नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और फॉर्मूला भी दे रखा है इसका, ठीक है, फॉर्मूला भी है, उसी हिसाब से सोल्व कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमें, जो तुमने 8th क्लास में पढ़ी होगी शायद। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ही चलना है अगर हमें, तो अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो ये 90 डिग्री बनाएगी यहाँ पे, और परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, तो हमें निकालना है ये वाला हिस्सा स्लांट है, जैसे यहाँ है हमें, तो ये वाली और ये वाली एक ही बराबर होगी, बात तो वही है, ठीक है। तो ये निकालना है हमें। फॉर्मूला जो होता है स्लांट हाइट का वो बनता कैसे है, पाइथागोरस थ्योरम से ही बना है। एक बार मैं तुम्हें ना वो फॉर्मूला भी बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए यहाँ पे कि वो आया कहाँ से फॉर्मूला, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर मैं इसको b मानूँ, ये बेस है और ये हमारी हाइट है, तो h का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये नीचे वाला बेस यानी कि r रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये इधर वाली लाइन या इधर वाली लाइन एक ही बात है, हाइपोटेनस यानी कि l जो स्लांट हाइट है उसका स्क्वायर। अब इससे हम l की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में ले आओ इस साइड, यहाँ पे रह गया h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू l, यही फॉर्मूला भी लगाना है हमें यहाँ पे, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे देखो ये जो है हमारे पास l, इसके स्क्वायर को वहाँ भेज देते हैं बस रूट, और फॉर्मूला यही है, इसी को डायरेक्ट लाना है। वो तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये कहाँ से बना, इसलिए मैंने बताया यहाँ पे कि देखो अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो ये रेडियस जितनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे, तो मान लो ये 24 है,
हाइट जितनी यहाँ है, जितनी ये 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, यानी कि इन दोनों के बाद ये तीसरा, यानी बना ना राइट एंगल, तो निकलेगी ये वाली साइड h, ठीक है। और वही पाइथागोरस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो वैसे ही उसी फॉर्म में लिखा, और ये निकालना है तो इसको वहाँ भेज दिया तो रूट बन गया, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करो, ज़्यादा इसमें जाएंगे नहीं, मतलब सीधा वैल्यू पुट करते हैं। h हाइट कितने रखी है 10, यानी कि अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस, और ये कितनी रखी है 24 का स्क्वायर, जो भी आएगा वो l होगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो ये हो गया l। इन दोनों को प्लस कर दो रूट के अंदर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 676 और l। अच्छा 676 का अगर हम स्क्वायर रूट करें, 676, ये भी तुम 8th क्लास में पढ़ के आए होगे, 3 है तो 2 का 1 और 2 का पेयर बनाएंगे, ये हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4, इस पे क्या 2 बचा 276, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 आ जाता है, और 2 2 ज़ा 4, 4 आ गया हमारे पास। अब इसमें हम क्या जोड़ें, 4 4 ज़ा 6 पे जाकर 4 6 ज़ा 6 से करें, 6 6 ज़ा 36, 3 24 227, हाँ ठीक है, 276 पे कट गया यहाँ पे, और ये हो गया हमारे पास, ये कितने पे 26, यानी कि 26 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 26 आ जाएगा, क्वेश्चन मीटर में तो मीटर है, ये हमारे पास इसकी स्लांट हाइट आ गई ये वाली, ठीक है। तो ये हो गई 26 मीटर, क्योंकि देखो हम ये निकाली इसलिए भी यहाँ पे क्योंकि जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में आगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बिना वजह ही हमने ये काम किया, स्लांट हाइट निकालनी थी तो हमने निकाल दी, फॉर्मूला ये है, आया कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से आया, बड़ा सिंपल सा, और वैल्यू पुट करके आंसर निकाला। इसकी बात करते हैं तो कि हमें ये एल क्यों जरूरत पड़ी हमें यहाँ पे, इसमें बोला है द कोस्ट ऑफ कैनवस। अब एक काम कर रहे हैं, जो टेंट है, टेंट जैसी जो शेप है हमारे पास, इसमें वो बाहर बाहर कपड़ा लगा रहे हैं। पहले तो लकड़ी का एक ढांचा टाइप बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर कह सकते हैं उसको, ठीक है। उसके ऊपर जैसे अगर कोई झोपड़ी हो या कोई घर हो घास फूस वगैरह का, तो एक स्ट्रक्चर के ऊपर ही चीज़ें डाली जाती हैं। अब उसके ऊपर कैनवस यानी कुछ कागज़ का या मोटा प्लास्टिक का या फिर किसी भी टाइप का कपड़ा वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि टेंट में तो कुछ ढकने के लिए होना ही चाहिए बाहर कपड़ा या कुछ भी, ठीक है। तो उस कपड़े का प्राइस बताना है कि कितना एरिया के हिसाब से वो कपड़ा लगेगा। अगर 1 मीटर पे 70 रुपये लग रहे हैं, तो पहले तो हमें ये देखना है कि कितने मीटर कपड़ा है, ठीक है, यानी कि निकालना पड़ेगा एरिया, सीधी सी बात है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब दूसरी बात क्या होगी यहाँ पे, एरिया निकालना है, पर कौन सा एरिया निकालें, सरफेस एरिया कि लेटरल सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया हम कब निकालते हैं, जब हम, एक मिनट दोनों ही लिख लेता हूँ, सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तब निकालते हैं जब हमें सारी की सारी ही साइड चाहिए होती है उस शेप की, ठीक है। अब देखो ये कौन है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे कपड़ा आने वाला है, पर क्या इसके यहाँ पे भी वो कपड़ा लगेगा, एक जो टेंट हम बनाते हैं उसके नीचे भी कपड़ा, नीचे कपड़ा नहीं लगाते, सीधी सी बात है, ठीक है। वो जो दिख रहा है वो बाहर बाहर दिखता है, ठीक है। नीचे चाहे हम कुछ और बिछाएं, बेड बिछाएं, कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे आग भी जलानी होती है, कुछ भी करना होता है, तो वहाँ पे कपड़ा होगा तो वैसे भी जल जाएगा, ठीक है। तो क्या सीन है कि यहाँ पे हमें ये वाली साइड चाहिए ही नहीं, यानी सरफेस एरिया नहीं लगाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया लगाएंगे, सिर्फ हमें ये वाला हिस्सा चाहिए बाहर बाहर का, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया, अब देखो हमें क्या निकालना है, कोस्ट निकालनी है ना, तो देखो सोल्यूशन मैंने पहले ही लिख दिया वहाँ पे। तो देखो कोस्ट क्या होती है, कोस्ट होती है हमारे पास एरिया मल्टीप्लाई जो हमारे पास कोस्ट ऑफ 1 मीटर है, एरिया मल्टीप्लाई रुपीज़ मान लेते हैं, ठीक है। ये अब एरिया क्या है, एरिया लगाएंगे हम लोग सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और कितने रुपये का है ये, 70 रुपये के हिसाब से, ठीक है, ये मल्टीप्लाई 70। अच्छा सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल इंटू 70 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर कितना था हमारे पास, रेडियस रेडियस रेडियस, ये आर 24 दे रखा है, 24 इंटू एल कितना है, एल हमने निकाला 26 आया, ये हो गया इक्वल टू 70, इक्वल टू नहीं मल्टीप्लाई 70, और जो हमें 70 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इससे इसको कट कर दो, ये चलाएगा 10 पे। अब बस नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई करके लिख दो, सीधा आंसर हमारा रुपीज़ में आ जाएगा, कोस्ट ही निकाल रहे हैं, ठीक है। रुपीज़ पर मीटर लिख देते हैं, पर मीटर, हर मीटर के हिसाब से कितना होता है, ठीक है। तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, ये इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, पहले कर ही लेते हैं चलो, 24 को 22 से करते हैं पहले, 24 दूनी 48, 48 8 2 5 5 2 8 मल्टीप्लाई, इन दोनों को करा है अभी, इन दोनों को करेंगे 10 से करूँगा तो 260 आ जाएगा, सीधा हिसाब है। बस इन दोनों को और मल्टीप्लाई कर देंगे, कहाँ करूँ,
यहीं कर देता हूँ, 528 मल्टीप्लाई 260, इन दोनों को करेंगे 0 से करेंगे तो 3 0 आ जाएगी, 6 8 48, 4 आ गया ऊपर, 6 2 कितना होता है 12, और ये 16 का 1 आ गया, 6 5 30 और 31, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 528 है ना, तो 1048 आ जाएगा, 1048, 28 का डबल कितना होता है, 48 नहीं होता, 56 होता है, हाँ, तो 56, इनको जोड़ दो, 0 8 2 7 3 1, 1372.80, इतने रुपीस ये कॉस्ट है टोटल। अगर 1 मीटर पे 70 रुपये लग रहे हैं तो जो पूरा एरिया हम निकालेंगे उस पर 1,37,280 रुपये लगेंगे, यानी कि 1,37,280 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया तुम्हारा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर विड, यानी कि जो एक हमारे पास मान लो एक टर्पोलिन यानी कि कपड़ा है, ठीक है, इस तरीके से मान लो, तो जो इसकी हमें विड्थ दे रखी है ना, चौड़ाई, वो है 3 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। इससे क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट, यानी इसी से एक टेंट बना रहे हैं कुछ इस तरीके का शेप से, मतलब इस तरीके का टेंट अगर इससे हम ये बनाएंगे, ठीक है, तो उस टेंट की जो हाइट है, हाइट कितनी होनी चाहिए, कम से कम हाइट है 8 मीटर, और अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हमें बोला है कि कपड़ा कितना लगेगा ना, हमें निकालना क्या, व्हाट इज द लेंथ, लेंथ यानी कि इसकी लंबाई निकालनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पर करना यही है। ठीक है, ब्रेड हमें दे रखिए, इसके हिसाब से तो 2D शेप है, ठीक है, ये तो एक 2D फिगर है, तो L इंटू बी के हिसाब से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमसे ये पूछा है कि इसको बनाने में कम से कम कितने इसकी लंबाई होनी चाहिए कि ये बन जाए, और अगर काट पीट के कुछ मार्जिन भी देना हो तो 20 सेंटीमीटर तक हम मार्जिन भी दे सकते हैं। जैसे हम कोई भी शर्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें पूरे कपड़े में ही नहीं बन जाती, थोड़ा कटिंग भी होती है, तो वो जो मार्जिन है वो हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और पाई की वैल्यू यूज़ करने के लिए बोलिए 3.14। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सोल्व करते, ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका एरिया निकालना पड़ेगा कि ये जो बनेगा इसका एरिया कितना होगा पहले तो, और जितना इसका एरिया होगा उसको इसके बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसी से ये बनने वाला है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालेंगे। अब इसका एरिया कौन सा निकालेंगे, नीचे वाली साइड टेंट में यूज़ नहीं होती, तो हम लोग निकालेंगे LSA। LSA होता क्या है, पाई आर एल। अब देखो पाई आर एल में पाई पता है, आर पता है, एल नहीं दे रखा है, तो हाइट है, स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, यानी कि ये निकालनी पड़ेगी हमें, ये वाली साइड। ठीक है, तो उसके लिए वही स्लांट हाइट वाला फॉर्मूला, वो 90 डिग्री वाला। ठीक है, तो पहले वो काम कर लेते हैं। तो स्लांट हाइट इक्वल टू एल है वो, तो उसका स्लांट हाइट को एल मान लेते हैं, चलो, और एल निकाल लेते हैं। एल इक्वल टू √r² प्लस h²। आर कितना दे रखा है 6, एच कितना दे रखा है 8। बस क्वेश्चन को आप सोल्व करो जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये आ जाएगा 100। 100 का रूट क्या होता है 10, यानी कि 10 मीटर। स्लांट हाइट एल आ गया हमारे पास, एक काम हो गया। दूसरा करते हैं कि अब एरिया भी निकाल लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया, क्यों, क्योंकि हम टेंट में नीचे वाली साइड नहीं लेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, वो होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। ठीक है, आर कितना है, आर कहाँ गया, आर तो 6 है, और ये कितना है हमारे पास एल 10 आ गया। पाई आर एल सबको बस मल्टीप्लाई करना है, बस ज़्यादा नहीं करना है कुछ इसमें। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3.14 यूज़ करनी है, रेडियस हमें दे रखी है, स्लांट हाइट भी निकाल लिए। इसको देखो, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 31.4, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल एक कदम इधर चला जाता है। ठीक है, इंटू 6 इक्वल टू, ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको कहाँ यहीं कर देते हैं, 34, ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई, 6 4 था 24, 2 आ गया, 6 1 था 6, 2 8 हो गया, 6 6 18, एक के बाद डेसिमल, यानी कि 188.4
सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर। इस टेंट को बनने में इतना एरिया लगेगा, एरिया मतलब ये आ गया, तो इतना कपड़ा लगेगा इस एरिया का, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एरिया। अब इस एरिया का फ़ायदा क्या है, हमने पहले एल निकाला, एल से एरिया निकाला। एरिया का फ़ायदा हमारे पास यहाँ पे ये होगा कि इस एरिया को यूज़ करेंगे कि इसका जो कपड़ा है ये पूरा बना हुआ, ये भी इसी के बराबर होना चाहिए, ये, ठीक है। तो इससे हम लेंथ निकालेंगे। देखो एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया, एरिया होता है हमारे पास एल इंटू बी। एरिया हमने निकाल दिया 188 पॉइंट, ये आ गया यहाँ पे 4 के हिसाब से 6 4 से 24 ही होता है, हाँ ठीक है। तो ये आ गया। अब एल तो पता ही नहीं है, लेकिन बी पता है, वो 3 है। अच्छा एल निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई में इसको यहाँ पे डिवाइड में भेज दो, ये 3 डिवाइड में आ गया। तो इससे इसको कट करेंगे तो 3 6 जा, फिर ये 8 उतारेंगे तो ये जाएगा 2 जा, पॉइंट लगा देंगे, कितने बचे थे 2, यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी कि 22.8 मीटर लेंथ आ गई हमारे पास। ये लेंथ है, कहीं इस एल को स्लांट हाइट समझ लो, ठीक है। तो इतनी लेंथ, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट इस शेप को बनाने के लिए हमारे पास ये होनी चाहिए 62.8 मीटर। और ये हमसे पूछा था फाइंड व्हाट इज लेंथ, मतलब पहला मेन क्वेश्चन यही था। अब एक और चीज़ बोलिए कि मान लो बना रहे हम लोग, कटिंग वटिंग में थोड़ा मार्जिन वगैरह निकलेगा, तो इसको भी ऐड कर लो इसमें, ठीक है। अच्छा मार्जिन क्या है हमारे पास, मार्जिन दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर, ठीक है। बस 100 से डिवाइड किया और कुछ नहीं किया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इसमें ऐड कर दो इन दोनों को, तो टोटल जो लेंथ आएगी ना हमारे पास मार्जिन मिला के, टोटल लेंथ आ जाएगी हमारे पास 62.8 प्लस 0.2, ये हो जाएगा 63 मीटर, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है कि क्वेश्चन मैंने शॉर्ट करके लिखा है थोड़ा। स्लांट हाइट दे रखी है 25, डायमीटर दे रखा है 14, यानी कि हमें बस इसमें निकालना है, कोस्ट निकालनी है, वाइट वॉशिंग मतलब पेंट करा रहे हैं, पुट्टी करा रहे हैं, वाइट वॉशिंग, वाइट वॉश होता है दीवार में, पेंट से पहले करते हैं। हर 100 मीटर पे 210 रुपये लगेंगे, तो पूरा हमें बताना है कि कितना पैसा लगेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को सीधा कोस्ट के साथ ही स्टार्ट करूंगा मैं, मतलब वो तरीका भी मेरे को सही लगा। कोस्ट क्या है, देखो कोस्ट होती है हमारे पास एरिया मल्टीप्लाई रुपीज़, जितने भी हमारे रुपीज़ हैं पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया बोला है यहाँ पे, देखो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कौन क्या होता है, पाई आर एल मल्टीप्लाई, ये कितना दे रखा है रुपीज़ पर, कितना 210/100, ये दे रखा है हमें, ठीक है। अब इनकी वैल्यू निकाल लो, पाई 22/7, आर कितना है हमारे पास, ये डायमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 14/2 यानी 7, और एल कितना है, एल तो 25 हमें दे ही रखा है, इंटू 210/100, सारी वैल्यू रखी मैंने, इससे इसको कट कर दिया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 आ जाएगा इन दोनों को, और बचा ये अपने पास 210 और 100, इससे ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, यानी कि कुल मिला के ये दोनों बच गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 को 21 से करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, सेम इधर भी यही रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास ₹1155। हाँ इसमें सेंटीमीटर मीटर तो लगेगा नहीं, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। मतलब सिंपल सा ही क्वेश्चन था और ये तरीका भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो ये एरिया निकाल दिया हमने, बस यहाँ पे ये मैंने पहले ही लिखे हुए थे ना डायमीटर वगैरह। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है कि एक जोकर है, उसकी कैप है जिसकी रेडियस और हाइट हमें दे रखी है, फाइंड द एरिया, उन 10 टोपियों का कितना एरिया होगा ये बताना है। इसकी हाइट हमें दे रखी है यहाँ पे, हाइट मतलब ये बिल्कुल सीधी हाइट, ये है 24, और रेडियस हमें दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो है 7। पहले तो स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सरफेस एरिया निकालना हो चाहे लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, स्लांट हाइट तो एल तो दोनों में ही फॉर्मूले में है, ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या फिर लेटरल और कर्व्ड एक ही है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है या लेटरल निकालना है, पहले तो ये देखेंगे। देखो टोपी है, टोपी को हम सर में पहनते हैं, तो यानी कि वो एक नीचे वाला हिस्सा उसमें खुला हुआ है, तो सीधी बात है पूरे का नहीं निकालना ना, ढका हुआ कोई चीज़ बंद होती है तभी हम उसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो हमें बेसिकली सी एस ए निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, तो वो निकालना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है 10 टोपियों का, बस इतना सही काम है। सोल्यूशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो सी एस ए ऑफ 10 कैप्स,
कैप है ना, यहाँ पे ई एस नहीं आएगा, फिर सीधा एस आएगा। 10 कैप्स, देखो ये हो गया। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला, पाई आर एल इंटू 10, 22/7 इंटू आर, तो 7 है ही, एल हमें नहीं दे रखा, अरे एल तो निकालना ही था, तो एल यहीं निकाल लेते हैं। एल का क्या फॉर्मूला है अपने पास, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर कितना है, आर है 7 का स्क्वायर और ये है 24 का स्क्वायर, तो ये आ गया 49,576, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 625, और वो होता है अंडर रूट किसका, 25 का, तो यहाँ पे आ गया 25 मीटर है, क्वेश्चन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 25, इससे ये कट गया, यानी कि ये 550 आ गया। इंटू 10 भी करना है हमें, क्योंकि 10 का निकाल रहे हैं, तो इंटू 10 यहाँ पे भी कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे, इसके क्वेश्चन नंबर 8, और जो कि आखिरी क्वेश्चन भी है, इस पे आते हैं। देखो इसमें क्या बोला है कि 50 होलो कोन्स, मतलब क्वेश्चन मैंने बदल के लिखा, क्वेश्चन वही है, ऐसे 50 कोन है जो ट्रैफिक सिग्नल पे रखे होते हैं ना, गाड़ी के आगे लगाते हैं, इससे गाड़ी रुक जाती है, ठीक है, तो ऐसे 50 हैं। तो ये कार्डबोर्ड से बनाए गए हैं, कागज वगैरह से, अब इस पे पेंट करना है, तो ऐसे 50 पेंट है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे 12 रुपए का खर्चा आता है। तो हमें ये बताना है कि 50 कोन पे पेंट करने में कितना खर्चा आएगा, यानी कि कॉस्ट निकालनी है कुल मिला के, ठीक है, 50 कोन पे पेंट करने की। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मीटर स्क्वायर पे 12 रुपए लगते हैं, तो कॉस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, डायमीटर दे रखा है और हाइट भी दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। तो सोल्यूशन देखो, कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स, 50 कोन पे कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट होती है हमारी एरिया मल्टीप्लाई, ये जो हमारा रुपीज़ होता है, तो एरिया मल्टीप्लाई रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई, साथ ही साथ क्या बोला है हमें, साथ में बोला है सिर्फ 50 है, तो मल्टीप्लाई 50 तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे 50 कोन की बात हो रही है, ठीक है, बस इनको सोल्व करना है। अच्छा, एरिया क्या होगा, पाई आर एल के हिसाब से निकलेगा, क्योंकि कोन तो यहाँ से खुले हुए होते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ था शायद, क्वेश्चन में लिखा था बड़े वाले में। अच्छा, और रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर कितना है, कितने रुपीज़ पर मीटर है, ये बोला है 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर, इंटू 50 कोन और हैं, ये रुपीज़ और ये 50 कोन का, इनकी वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। आर की, आर कहाँ है पे, आर आर हमें दे रखा है रेडियस। अच्छा देखो, ये मीटर, क्वेश्चन मीटर स्क्वायर में, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये तो मीटर में दे रखी है हाइट, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये जो 40 सेंटीमीटर है, ये 0.4 मीटर होगा हमारा, और इससे रेडियस बनानी है, इससे रेडियस अगर हमें बनानी है, तो देखो रेडियस क्या होगी, इसकी हाफ होगी पहले तो 20 सेंटीमीटर, और अगर उसको मीटर में करेंगे तो 0.2 मीटर, तो यहाँ से हमारी रेडियस आ गई 0.2 मीटर। और एल स्लांट हाइट कितनी दे रखी है हमें, अच्छा ये हाइट है, इससे स्लांट हाइट भी निकाल लेते हैं, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये स्लांट हाइट निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अंडर रूट आर कितना है हमारे पास, 0.2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाइट तो 1 का ही स्क्वायर है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 0.2 और 0. इसको करेंगे तो 0.04 आएगा, प्लस 1 का तो 1 ही रहेगा, यानी कि 0. अच्छा प्लस 1 है ना, तो यह आ गया हमारे पास अंडर रूट 1.04 का, और 1.04 का अंडर रूट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास होता है 1.02 मीटर, मैंने क्वेश्चन मीटर, इसको मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ, अप्रोक्स, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मतलब ये डेसिमल में जाते हैं नंबर छोटे, तो हम तो पॉइंट के बाद 2-3 नंबर ही लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, तो ये अपने पास हाइट आ गई, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, इंटू 12 ये रुपीज़, इंटू 50 वो 50 कोन है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 50 कोन में जो एरिया, 50 के 50 कोन का जो एरिया आएगा, बेसिकली क्या किया है मैंने, एरिया निकालता मैं, फिर 50 से मल्टीप्लाई करता मैं, फिर मल्टीप्लाई करता इस 12 से, मैंने सबको एक लाइन में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, देखो एक एक करके करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, चाहे कैसे ही कर लो, पहले तो इन दोनों को, बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 पंजे 60, यानी कि 600 हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो गए 600, 600,
ठीक है ना। अब इन दोनों को कर लो चाहे, पहले तीनों को ही कर लेते हैं लाइन से। ये है 3.14 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, हाँ ठीक है, 0 0 0 0 6 2 8, ठीक है। अब डेसिमल यहाँ पे 2 के बाद है तो ये हो जाएगा 3 के बाद, यानी कि ये आ गया अपने पास। डेसिमल से मल्टीप्लाई करने पे चीज़ें कम हो जाती है ना। ठीक है, तो ये हो गया 0.628। इसको और मल्टीप्लाई करना है फर्दर मेरे को किससे, इससे 1.02 से, ठीक है प्रोग्राम। तो ये आएगा हमारे पास, 2 से करेंगे तो 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 1 2 2 ज़ा 4 5 2 6 ज़ा 12 ही आ जाएगा सीधा अपने पास, क्योंकि आगे तो 1 है, क्योंकि 2 0 से 0 ही हो जाएगा। इससे करेंगे तो ये चारों 0 आ गए, क्योंकि अगला नंबर 0 है। इससे करेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा, 0 6 2 8, तो ये आ गया अपने पास 6 5 0 2 और 8 4 6 0, ये आ गया नंबर अपने पास। क्या है 64, और डेसिमल कितने के बाद आएगा, डेसिमल आएगा यहाँ पे 5 के बाद, इस जगह पे डेसिमल आ गया अपने पास यहाँ पे, तो ये बन गया 0.64056, हाँ ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 0.64056, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो मैं नीचे 600 ही रखता हूं तो हो जाएगा। चलो इसकी मल्टीप्लाई कहाँ, यहीं हो जाएगी वैसे तो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, हमें तो बस यहाँ पे यही लिखना है इसका आंसर। तो ये हो जाएगा 0.64056 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 600 से। तो 0 से सारी कितने, 1 2 3 6 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6, अब आएगा दूसरा 0, 1 2 3 4 5 6, अब आएगा 6 6 36 3 6 5 30 33 ही आ जाएगा, अगला 0 है, 6 24 का 2 ऊपर 36 और 2 38, और ये 3 आ गया यहाँ पे, इनको कर दो ऐड, 0 0 6 3 3 4 8 3, ये आ गया। अब डेसिमल कितने के बाद, 5 के बाद, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, यानी कि मेरे पास आंसर आया 384.336, और इसके आगे भी हम लगाएंगे अप्रोक्स इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारी ये वाली वैल्यू अप्रोक्स में, अगर ये लगभग है तो फिर ये भी एक्यूरेट नहीं होगा, तो ये भी लगभग में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 11.1 तुम्हारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आज ही देखते हैं, दैट्स इट।